हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का। सॉरी, चैप्टर क्लास 6 का हम लोग चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया, पूरा जो हमारा टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। और अभी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन आंसर को जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हमने बताया था कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोगों ने 5 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है पिछले वीडियो में। जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाकर देखे, उसमें इससे पीछे का जो वीडियो है, ठीक है, उसको जाकर के आप लोग देखिए और उसमें आपको टोटल क्या है पीछे का प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे पीछे टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 6 नंबर से हम लोग क्या करने वाला है, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन हमसे 6 नंबर पूछ रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फाइनली कंप्लीट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो हमारे बॉडी का जो क्या है, जहाँ पे हमारा फाइनली कंप्लीट होता है प्रोसेस डाइजेशन का, तो वो हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में हमारा डाइजेशन का कंप्लीट जो होता है फाइनली कंप्लीट हो पाता है। सेकेंड, ये हमारा 6 का क्वेश्चन आंसर है। 7 नंबर हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द एसेंशियल वर्क ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इसेंशियल वर्क, महत्वपूर्ण वर्क क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है वो आपको बताना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बड़ी आंत जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे मुख्य काम जो है क्या है। ठीक है, देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला द मेन फंक्शन एग्जॉस्ट एक्सेस वाटर ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल so as the undigested food of material passes through the large intestine become more and more solid secreted mucus undigested waste slippery. The intestinal food in the large intestine is attacked by bacteria. Some bacteria supply several vitamins that man other process smell. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, in the interesting note to the carbohydrate spent to the shortest time stomach, fat spent longest. ये नहीं है हमारा, आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। लार्ज एट द राइट साइड ऑफ द एबोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे आता है, ठीक है, ड्रॉपिंग कर्व स्टोमेज फ्रॉम द गोज डाउनवर्ड एंड द एंड ऑफ द रेक्टम। द रेक्टम इज अ लोअर मोस्ट स्ट्रेट piece of alimentary canal which of the end anus. The total length of large intestine about 1.5 meter. After absorption, the food material is a small intestine. A watery mass under undigested food remains. It leaves the it leaves the serve two main function. Extract है, extract, ठीक है, और secrete। इसका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, लार्ज एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग का 7 का एक्सट्रैक्ट हो गया। 8 नंबर देखते हैं हमारा, when a piece of bread is chewed from a few minutes without swelling it begin to taste sweet, what is the reason। तो इस पूछ रहा है कि रीजन, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इट का प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ माल्टोस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब उसको हम चबाते हैं तो हमारे मुंह से सलाइवरी ग्लैंड निकलता है और जो उसमें क्या होता है, माल्टोस होता है, वो क्या होता है, हमसे मीठा लगने लगता है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए हमारा, देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का, हाउ इज द फूड passes through the oesophagus into stomach, what is the process called। मतलब कि ओइसोफेगस से जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आ जाइए, देखिए वो इसोफेगस। तो इस टर्म को कहा जाता है, उस टर्म को हम लोग क्या कहा जाता है,
टर्म को कहा जाता है पेरिपिस्टल्स इज नॉट लिमिटेड टू ओइसोफेगस। इसको क्या कहा जाता है? पेरिपिस्टल्स कहा जाता है। देखिए oesophagus, the swallow food leaves the mouth and enter the oesophagus. Oesophagus is a muscular tube 30 centimeter length by about 2.5 centimeter. Downward squeeze toward stomach is about by the wave like movement, muscular relaxation and contraction. This movement are called the peripistals. तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पेरिपिस्टल्स हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेरिपिस्टल्स हो जाएगा हम इसका आंसर, पेरिपिस्टल्स मूवमेंट उसको। 9 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा हमारा पेरिपिस्टल्स मूवमेंट, पेरिपिस्टल्स मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर, द गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमच gland contain hydrochloric acid, however the acid does not damage the stomach. how is this? तो कह रहा है कि हमारा जो हमारे जो बॉडी में हमारे क्या है, हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गैस्ट्रिक प्रोड्यूस बाय स्टोमच, हमारा जो स्टोमच है वो गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें देखिए, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हमारे पेट को कैसे डैमेज नहीं करता है? तो नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है? बिकॉज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस के प्रेजेंस के कारण ही हमारे स्मॉल इंटेस्ट हमारे स्टोमच को डैमेज नहीं कर पाता है। ठीक है, 10 number, what happened to the food in the stomach before it is released into a small intestine? What happened to the food in stomach before it is released into the small intestine? मतलब small intestine जाने से पहले फूड के साथ में क्या होता है? आ जाइए देखते हैं। स्टोमच से जब फूड क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यही ना हमारा स्टोमच है। देखिए, the gland in the wall stomach secreted a digestive liquid called gastric juice contain। अब यहाँ पे आ जाइए, powerful contraction of the muscle of the stomach wall churn and mix the food with the gastric juice। ठीक है, they churn food the stomach thick soup like mass, this mass is partially digested food is periodically released into the small intestine in a squirts। अब करा के देखिए तो क्या हो जाएगा आंसर? जब कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा? 11 नंबर क्वेश्चन था ना। तो देखिए, तो ये होता है, पूछा गया है कि व्हाट हैपेंड टू द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिफोर इट रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इस छोटी आंत में जाने से पहले स्टोमच में जो होता है हमारा फूड। ठीक है, एक स्टोमच जो होता है हमारा पेट में, जो हमारा फूड होता है उसके साथ क्या होता है? तो स्टोमच मिक्स एंड कर्न, स्टोमच मिक्स एंड कर्न स्टोमच मिक्स एंड कर्न फूड इनटू क्या हो जाएगा? इनटू किसमें मिक्स कर देता है? तो हमारा फूड को मिक्स करके कैसा बना देता है? एक बना देता है क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप का बना देता है। डाइजेस्टिव होने के लिए जो होता है, जिसमें हमारा फूड क्या करता है, उसमें पानी और उसको तोड़ करके हमारा पेट का जो भी स्टोमच का जो बहुत सारा क्या होता है मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के माध्यम से उसके अंदर जो फूड जाता है उसको तोड़ देता है, कर्न कर देता है और मिक्स करके, ठीक है, मिक्स करके एक कैसा सब्सटेंस बना देता है? तो मिक्स करके जो बना देता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम यहाँ पे हम भूल रहे हैं। उस सब्सटेंस क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं।
फूड पीरियडिकली रिलीज सूप लाइक मास, कैसा बना रहता है, सूप के जैसा बना रहता है, इनटू सूप, इनटू, इसको मिटाते हैं। 11 नंबर, टू मच mix and turn the food into soup like substance, soup like substance, सूप के जैसा substance में क्या होता है, मिक्स कर देता है उसको, ठीक है। अब आ जाइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर, नेम द टू secretion which mix up with the food in the duodenum with gland which secreted them and the role each secretion play, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप ना है, अरे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्या पूछ रहा है, सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग आ गए हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में आ गए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में यही वेरी शॉर्ट यहीं पे खत्म हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप हम लोग को यहाँ डी नंबर से करना है, तो इससे पीछे जो उधर हम लोग किए हैं ना वो गलत हो गया हमारा, क्या होता है डी नंबर से करते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर जो भी बताया वो नहीं लिखिएगा, देखिए इसका 9, 10, 11, 12 ये सब का जो बताया है अब बताएंगे, इसका यहाँ से करते हैं हम लोग। देखिए डी नंबर से हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हम लोग इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। नेम द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन देयर फूड प्रॉपर सीक्वेंस, कहा है कि हमें जो हमारा क्या होता है, कहा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ना तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है उसको आप विस्तार से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखेंगे इन हेट्रो, ठीक है, इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फूड passes through different process food passes through different process this process is, अब देखिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, पहला है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, देखिए ये यहाँ से लिखिए इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस फूड पास through different body parts like, अब बॉडी पार्ट्स क्या क्या है ये बताते हैं आपको। देखिए पहला हमारा हो जाएगा लाइक माउथ, दूसरा हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओइसोफेगस, माउथ हो गया, ओइसोफेगस हो गया हमारा। उसके बाद हो जाएगा स्टोमच, उसके बाद हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हो जाएगा बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, and the whole process is called digestion, इसको यहाँ से लिख लो, whole process is called digestion।
यानी कि जो हमारा लिखेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो होता है, ये इतने चरण से होकर के, इतने प्रोसेस से होकर के गुजरता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेशन ऑफ फूड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। पहले शॉर्ट तो ये शॉर्ट कर है। दूसरा, हाउ डज अ मॉस्किटो सक ब्लड? एक मॉस्किटो जो है ये ब्लड को कैसे सक करता है? आ जाइए। खींचता है, सक करता है। आ गया मॉस्किटो, देखिए चुइंग, सकिंग, देखिए मॉस्किटो, देखिए सकिंग के बारे में है। बेबी सकिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग, सकिंग। और मॉस्किटो लिखेंगे हम लोग मॉस्किटो के बारे में। देखिए दिया नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा नंबर है मॉस्किटो, मॉस्किटो सक, सक ब्लड, ब्लड थ्रू a long, through a long, through a long tube, long tube। ठीक है, long tube। A mosquito suck blood through a long tube। ठीक है, चाहे यहाँ से आप लोग लिख सकते। देखिए यहाँ से यहाँ तक आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए। The mosquito has a saw-like tip and a tube for sucking. It saw a tiny hole in the skin of a man with the saw-like tip. Then it suck a blood into the tube and flies off। यही हो जाएगा हमारा आंसर 2 का। यहाँ से यहाँ 2 से लेकर के यहाँ तक, ये 2 नंबर का हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। What is meant by digestion of a food? What is the meant by digestion? Digestion of food से आप क्या समझते हैं? तो सिंपली यहाँ लिखेंगे the the injection of food and utilize all the injection of a food and utilize all the substance present present in our body and utilize in injection the injection of a food and utilize of the substance। ना ये नहीं होगा, यहाँ से लिखिए। यहाँ से देखिए injection of food and utilize its food and utilize its a component
in our body to give us energy vitamin protein fat and exert waste material out from body is called digestion. ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो भी हम अपने बाहर से जो सब्सटेंस लेते हैं, अपने शरीर के अंदर जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ अपने बॉडी के अंदर में ग्रहण करते हैं और उसको अपने बॉडी में इस्तेमाल, उसमें से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको अपने बॉडी में इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो से हम लोग करेंगे 4 नंबर से आगे क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो और नए वीडियो में।